हेलो स्टूडेंट्स। हमारे अभ्यासक्रम में हमने अभी तक ऐसा सीखा जो लेसन नंबर 16 है, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। उसमें हमने सीखा अभी तक कि कैसे पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में, गुरु के वहाँ रहकर, गुरु के आश्रम में रहकर शिष्य विद्या प्राप्त करते थे। तो आनंद शंकर माधवन ने ये बताया है कि हमारी जो आज की पद्धति है वो यूरोप से आई है, और वो हमें हर एक चीज़ पश्चिमी देशों से या कोई और जगह से लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमारा खुद का प्राचीन काल में खुद की ऐसी अच्छी परंपराएं हमारे पास हैं, तो हम क्यों ऐसी दूसरी चीज़ों और दूसरे लोगों की चीज़ों को अडॉप्ट करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वे कहते हैं कि कैसे प्राचीन काल में गुरु कभी भी कोई शिक्षा देते थे, शिक्षण देते थे, विद्या सिखाते थे, तो उसके लिए वो पैसे नहीं लेते थे, वेतन नहीं लेते थे, माने पगार नहीं लेते थे। और वैसे ही शिष्य भी, शिष्य के लिए भी गुरु का आदेश, गुरु का सम्मान खुद के सम्मान से बढ़कर रहता था। तो हम लोग सारी ये चीज़ें जानते ही हैं कि जैसे श्री राम जी विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में और उनके साथ रहकर बहुत सी ऐसे पराक्रम की चीज़ें की हैं। और श्री कृष्ण जी भी सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहते थे। फिर हम महाभारत के युग में जाए तो कौरव और पांडव दोनों द्रोणाचार्य ऋषि के आश्रम में रहते थे और विद्या प्राप्त करते थे। और वहाँ पे आश्रम में रहकर गुरु माता की सेवा करते थे, उनके साथ हर एक काम में हाथ बटाते थे, गुरु की भी हर आज्ञा का पालन करते थे। और वो एक राजकुमार, वे लोग सारे ही राजकुमार थे, फिर भी आश्रम में एक साधारण बालक की तरह जीवन व्यतीत करते थे। और ये भी हमें पता है कि अ, जैसे कि हमने बात की कि गुरु वेतन नहीं लेते थे, वैसे ही शिष्य के लिए गुरु के हर एक लफ्ज़ का मतलब उनका पालन करना होता ही था। तो द्रोणाचार्य के विषय में भी हम जानते ही हैं। एकलव्य की कहानी भी हमने सुनी ही है कि कैसे एकलव्य ने अपने अंगूठे का गुरु को अंगूठा अपना दे दिया, बराबर, गुरु दक्षिणा में। तो ये सब चीज़ें प्राचीन काल में थी। तो तब क्या था, मान सम्मान और ये सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व था। तो लेखक यहाँ पे यही समझाने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा भी सही कि किस तरह से लेखक कहते हैं कि सही मायने में तो शिक्षणालय वो क्या होना चाहिए, एक आश्रम, एक मंदिर के समान पहले थे, और अब ऐसी लोगों की मेंटालिटी रही नहीं है, बराबर। तो वे बात भी की। फिर उन्होंने विवेकानंद की बात की कि कैसे विवेकानंद ये नंद यहीं के थे, लेकिन जब उन्होंने अमेरिका में बहुत अच्छा नाम कमाया, अमेरिका के लोगों ने उनको बहुत सम्मान दिया और उनकी पहचान की, तब हमारे लोगों ने उनको अच्छी तरह से मान सम्मान दिया, बराबर। तो ऐसी भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। आगे देखते हैं। और फिर उन्होंने अ, ये सब भी बताया कि कैसे हमारे भारतीय संगीत शास्त्र और नृत्य शास्त्र, भरतनाट्यम, कथकली है, तो पहले यहाँ पे इतनी उसको सब जानते नहीं थे, लेकिन विदेशों में विदेशी लोगों ने उनको बहुत सराहा, तब लोगों ने माना कि हमारी संस्कृति में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो लेखक कहते हैं कि दूसरी खूबसूरती के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए, लेकिन हमें खुद की सुंदरता, खुद खुद हम हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है वो देखनी चाहिए, वो समझनी चाहिए। और फिर लेखक अ, एक कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं और बताते हैं कि प्राचीन